बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी जन्नत के बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की मुलाकात होने वाली है, इसलिए अल्लाह मुलाकात हो रही है ना, इसलिए अल्लाह बेहतरीन चीज़ें बना कर है, और वो बेहतरीन चीज़ों का नाम ही है जन्नतुल फिरदौस, अपने हाथ से बनाए हैं। तो जब भी पहली मुलाकात होती, देखो वो कभी भी इंसान नहीं भूलता। मिसाल के तौर पर औरत को शादी की पहली रात पूरी ज़िंदगी याद रहती है। उसे उस रात में इतनी खुशी मिलती है जितनी खुशी उसे पूरी ज़िंदगी नहीं मिलती। उस रात में मियाँ और बीवी में इतना प्यार होता है, इतना मोहब्बत होती है कि सुबह में उठने में भी मज़ा आ जाता, लज्जत आ जाती। काश वो मोहब्बत मियाँ बीवी पूरी ज़िंदगी रख लेते तो, कि भाई दो मोहब्बत करने वाले सो रही, सुबह में उठती, कोई ना कोई उठता है तो एक दूसरे को कितना प्यार से उठाता है। शोहर उठ गया, अजी सुनते हो, उठो, सुबह का वक्त है, फजर का वक्त है, नमाज पढ़ लो, तो उन्हें भी करवटें लेती हुई उठती। या इन्हें उठी, आई बासर में, शोहर को उठाती, जी उठो, फजर का वक्त है, आई बासर में। नम कनौमतिल उरूस, कब्रों में अल्लाह बोलता कहते दुल्हन की तरह सो जा। किसकी तरह? दुल्हन की तरह सो जा, आई बात में। नम कनौमतिल उरूस, इसलिए कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला उस दिन शोहर ही होता नहीं, शोहर उठाता बीवी को। कौन उठाता है? शोहर उठाता है बीवी को। आज जमाना उल्टा है, 9 बजे आग उठाती बेचारी। हमारे शोहर को तकलीफ नहीं देना, आपको तकलीफ दिया नहीं तो पहली रात में जब फजर को नहीं उठाई शोहर को। क्यों? फजर शोहर छोड़ के सो गया तो शैतान का झंडा उसके हाथ में आ गया। अब उसे शाम तक कुछ खैर मिलता उसे नहीं। फजर पढ़ लेता तो ईमान का झंडा उसके हाथ में आ जाता, तो शोहर की भलाई, इसकी भलाई नहीं, और बिस्तर उड़ाकर सुलाती। माँ बाप सुलाओ, शोहर को और बिस्तरा उड़ाकर खिड़कियां बंद कर देती, कान में अजान की आवाज़ पड़ जाती, नाउज़ बिल्लाह। सुलाओ, जिस घर में आग लग जाती नहीं, उस घर में माँ ये नहीं देखती कि मेरा बच्चा जल जाए, नहीं, खींचती हुई लेकर बाहर आ जाती है। बीवी, शोहर सो रहा है, खींचती हुई बाहर लेकर आया थी। बीवी सो रही है, शोहर खींचता हुआ टक दल क्या होता, बाहर आ जाता है। बड़ा अफसोस हो रहा है, जहन्नम की आग जल रही है बेनमाजियों के लिए, लेकिन आज माएँ रहम कर रही, शफकत कर रही बच्चों के ऊपर। सो जा बेटा, 8 बजे उठता ले तो आराम से सो। बीवियाँ, नहीं नहीं ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते, जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है। दुनिया की आग तो बुझ सकती है, जहन्नम की आग नहीं बुझती। इसलिए कि औरत को पहली शादी की पहली रात पूरी ज़िंदगी याद रहती है, और जिस घर में वो पहली दफ़ा जाती है वो भी पूरी ज़िंदगी उसके दिमाग में रहता है कि पहली बार मैं जब घर में गई थी तो कमरा इतना बेहतरीन था, ये चीज़ें इतनी बेहतरीन थी, इतना प्यार दिए, सब सास भी मोहब्बत से बात कर रहे थे, ननन भी अच्छा मोहब्बत से बात कर रहे थे, देवरानी जेठानी सब भी क्या कर रहे थे, भाभी 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 भाभी, कितना प्यार था। वो प्यार आते 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 नफ़रतों में बदल जाता। वजह क्या? मोहब्बत ख़त्म तो नफ़रतें शुरू। भाई दो चीज़ें होती भैया, तो मोहब्बत यानी तो नफ़रत। मोहब्बतें अपनी जगह छोड़ती तो दूसरी कौन ले लेती जगह? नफ़रत ले लेती भाई। इसलिए मोहब्बतों को रखो, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी अपने बंदों की मुलाकात गाह अच्छी लगती कहते, जहाँ अल्लाह अपने बंदों से मिलता नहीं, अल्लाह को वो जगह अच्छी लगती कहते। भाई हमना भी अच्छी लगती है, अल्लाह को भी अच्छी लगती कहते। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करे कि नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला कोहे तूर की कसम भी खाया कुरान में, वो तूर कसम है तो कोहे तूर की। अल्लाह को वो चीज़ पसंद है को ना, उसकी चीज़ की कसम खा रहा। और कसम से याद आया, अल्लाह के अलावा किसी की कसम मत खाया करो, हराम है। नमाज की, कुरान की, माँ बाप की, नबी की, मेरे सर की, मेरे बाला की, मेरे नाखुना की बात करे, कुरान उठा लगा, कुरान के ऊपर हाथ रखो, कसम खाती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये सब कसमें नहीं, सिर्फ अल्लाह की, वो भी ज़रूरत पड़ी तो।
शैतान बोल दिया है कि सबसे बड़ा काम क्या करा तुम्हें, उम्मतियों से झूठी झूठी कसमें खिलाता। हर बात में कसम खाती नहीं, तुम्हें समझ लियो कि उन्हें कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें हर बात को अच्छा पेश करना चाह रहा है। आई बात समझ, मजबूरी में अल्लाह की कसम खाना, किसी भी चीज़ की कसम खाना क्या है, हराम है। तो एक पहाड़ की कसम खाना बज़ाहिर अजीब सा लगता है, अल्लाह एक पहाड़ की कसम खा रहा है। भाई वो एक पहाड़ पहले था, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे, दरअसल एक चाहने वाले से मुलाकात थी, और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चाहने वाले से, अपने चाहने वाले अच्छे लगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी मुलाकात की जगह भी अच्छी लगती। आई बात सब में, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक पहाड़ की कसम खाई। इसी तरह जन्नत भी अल्लाह के चाहने वालों की मुलाकात की जगह है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सजाया और उसका नाम जन्नत रखा। अल्लाह तबारक व तआला का दावतनामा, इनविटेशन कार्ड बोलती नहीं, कार्ड, रुखा, शादी का रुखा, फंक्शन का रुखा, कोई भी रुखा, जब वो हमारे पास आता ही नहीं तो उन्हें हमने प्यार से मोहब्बत से बुला रही को। अब हमें जाना चुकता नहीं, जाना पड़ता। कोई हमारे घर तक आको बुला रही, भाई एक बार नहीं 10 बार बुला रही। आई बात समझ, हम ना जाना पड़ता। उतनी मरतबा घिगा को गए, कैसा गए नहीं सका होता, जाना पड़ता कभी। आम तौर पर दस्तूर है कि शादी के मौके पर दावतें दी जाती हैं और दूल्हा अपने ताल्लुक़ वालों को बुलाता है और दुल्हन अपने ताल्लुक़ वालों को बुलाती है। आप इस मौके पर हमारी खुशी में शरीक हो जाएं, को दावत दे दी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला दावत दे रहा पूरी उम्मत को, क्या, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह जन्नत की दावत दे रहा, दौड़ो उस जन्नत की तरफ, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ। आई बात सब। फिर अल्लाह और एक जगह, वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम, और अल्लाह लोगों को सलामती के घर की तरफ दावत देता है। तो गोया ये इनविटेशन कार्ड, दावतनामा हर मोमिन को मिल गया है। आई बात समझ में, ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के लिए इस जगह पर हाजिर हो। कार्ड हर एक को मिल गया है, और अब कितनी मरतबा पढ़ती हूँ उतनी मरतबा दावत दिए सका। भाई मौत से पहले पहले कितनी मरतबा हम कुरान पढ़ती, कुरान की आयतें कितनी मरतबा पढ़ती, उतनी मरतबा भी अल्लाह हमने दावत दे रहा है कि मेरे बंदे मेरा घर है, मेरे बंदे मेरा घर है जन्नत, जिसे जन्नतुल फिरदौस कहते, मैं अपने हाथ से बनाया हूँ, तेरे लिए बनाया हूँ। आ, मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। तो मैं अलग अलग बैठेंगे, ड्रिंक्स, दस्तरखान सब लगाएगा अल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, मोमिन बंदे का मुलाकात पर हदिया, ये भी दस्तूर है। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने के लिए जाता है तो अपनी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट या हदिया क्या करता है, साथ लेकर जाता है। और ये सुन्नत भी है, याद रखो, ये सुन्नत हमारे अंदर से क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। शागिर्द उस्ताद के पास जा रहा है तो कुछ ना कुछ अपनी ताकत के बराबर क्या लेकर जाना, गिफ्ट लेकर जाना। सन में आया, कब तो भी जाते भाई, रोज़ाना आती ना वो गिफ्ट ले लगे तो फिर क्या करें पापनो, जिनकी मुलाकात होती नहीं कई दिनों के बाद, उनसे माँ बाप से मुलाकात हो रही है कई दिनों के बाद, गिफ्ट लेकर जाना होता कि नहीं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने जा रहा है तो कुछ तोहफा, कुछ गिफ्ट लेकर जाना, ये सुन्नत भी है। और जो गिफ्ट लेता नहीं है उन्हें भी कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट देना, ये भी सुन्नत। ले को दिए नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, आखिरी दर्जा दुआ तो भी दिया लो। क्या करो, शादी के गिफ्ट आंसर का दियो ना को, हमें कुकर दे रही इंशाल्लाह हमने चूल्हा मिलता है। जितना डब्बा बड़ा होता है कि पाप उन्हों घबरे हो जाती है, हमारी शादी में इतना बड़ा बॉक्स दिए भाई उन्हों, हमें तो छोटा लेकर गए क्या बोल लेती उन्हों, इसलिए हमें क्या करेंगे, थोड़ा बाकायदा चंद लोग रिश्तेदारों उसी काम पर खास रखे रहती उनको कि कौन कौन क्या क्या ले लेकर ही नोट करो, देखेंगे इन्हें क्या दी की, इन्हें क्या दिया कि, अरे क्या नीयत है, भी अल्लाह माफ़ फरमाए। तो अल्लाह के पास हम कौन सा हदिया लेकर जा सकते हैं। तो मैं जुमा के बयान में भी बात बोल रहा था कि अल्लाह के पास माल काम आता नहीं, अल्लाह के पास बच्चे काम आते नहीं, फिर अल्लाह के पास गिफ्ट क्या, अल्लाह के पास गिफ्ट क्या को, तो हमारा दिल अल्लाह के लिए खालिस,
हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हम अपना गिफ्ट अल्लाह के लिए क्या ले जा सकते हैं? हमारा संभला हुआ दिल, सुधरा हुआ दिल, इसमें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी, गैरों की मोहब्बत नहीं थी। तो गोया इंसान का संवरा हुआ दिल एक हदिया और तोहफ़ा है जिसे वो अपने परवरदिगार की खिदमत में पेश कर सकता है कि अल्लाह तुम्हारे वास्ते ये दिल लाया हूँ। इस दिल में कभी भी किसी की मोहब्बत नहीं थी सिवाय तुम्हारे, इस दिल में कभी भी किसी की नफरतें नहीं थी अल्लाह, सिर्फ तुम्हें थे, इस दिल में सिर्फ तुम्हें थे। आई बात समझ में? इसलिए भाई सर ये कोशिश करो संभला हुआ दिल ले जाने की। हाँ, तो अल्लाह हम सबको संभला हुआ दिल लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए, जन्नत के लिए तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का दुकाने इश्क है ये मिलती है या इश्क की पुड़िया।